तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजी था मैं, और अब थोड़े दिनों में फ्री हूँ, तो थोड़े दिनों आपको वीडियो टाइम पे मिलेंगे। प्लस अगर आप देखो, मैंने टेलीग्राम पे लेवल्स डाल ही दिए थे उसके, कि हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। उसके हिसाब से पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में हुआ क्या, आज हमारे लेवल्स ने काम करा नहीं करा। मैं निफ्टी के लेवल्स में आपको दे नहीं पाया था, एक्सपायरी थी, तो उसकी बात नहीं करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। प्लस आगे क्या हो सकता है कल। एक्सपायरी तो नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, कोई मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी परसों होने वाली है अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो कल थोड़ा मार्केट, देखो मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में चला गया है मार्केट में। इस बार मुझे लगा था, अगर आपको याद हो, हमने पोजीशन भी बनाई थी बैंक निफ्टी की एक कॉल की, बट वो भी 14 रुपए की रह गई। आई थिंक मैंने 4,500 का रिस्क लिया था उसमें। 22 तारीख को बनाई थी, 29 तारीख के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा 2,000 पॉइंट मार्केट और ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें वैसे भी छोड़ी हुई है, उसमें कोई 300 रुपये बचा के हम कुछ कर तो लेंगे नहीं उसमें। बट अब आगे की बात करते हैं। पहले हम आज के रिव्यू की बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमने बात करी थी आज, किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म करा। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताए थे, मतलब लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे डाले थे आपको, उस लेवल्स के हिसाब से मार्केट में फर्स्ट जो हमारा लेवल था वो 46,424 था। इसके नीचे हमें टारगेट हमारे 319 और 227 था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना ही है, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, मार्केट में यहाँ पे पहली बात तो एंट्री ही नहीं करनी थी आपको, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, अगर मैं आपको हमेशा बताया, अगर 100 पॉइंट से ज्यादा की कोई कैंडल लगातार गिरते हुए ब्रेक कर रहा है हमारा लेवल, तो वो हमेशा ट्रैपिंग होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 120 पॉइंट का मूव आ चुका था, और अगर मैं कैंडल की क्लोजिंग का भी वेट करता इसके लोग, तो भी यहाँ पे 200 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी आ चुका था। तो ऐसे में आपको हमेशा बताता हूँ, ऐसे में एंट्री नहीं करनी होती हमें। ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में मार्केट अगर ऊपर जाके दोबारा से नीचे आके क्लोज करेगा, जो मार्केट ने करा नहीं, करा तो यहाँ पे करा, लेकिन कहीं पे भी लो नहीं ब्रेक करा, कर रहा था बार बार, लेकिन कहीं पे भी लो नहीं ब्रेक करा इसने, तो एंट्री आपकी कहीं पे भी बनी नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग के लेवल, सेलिंग के लेवल्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरे रूल्स हैं उसके हिसाब से कोई एंट्री नहीं बनती थी। बाइंग का लेवल हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड बनता नहीं था। अब 50 MA भी देख लेते हैं एक बार। मैं 50 MA की स्ट्रेटेजी डाली हुई है, उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या कोई ट्रेड बना। अब आप उसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बना तो है। अगर आप देखो, ये जो हमारी बॉडी है 50% ज्यादा क्लोज हुई है, तो इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड ले सकते थे। बट अगेन पॉइंट वही है कि मार्केट में लगातार यहाँ पे भी 405 से ऑलरेडी 556, मतलब 150 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुका था मार्केट। तो ऐसे में नॉर्मली जब रिट्रेस होकर दोबारा जाता है तब हमको ट्रेड करना होता है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं आपको, मान लो, तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे 200 क्वांटिटी लेते हो तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले सकते हो। तो उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें 22,180 के ऊपर बाय करना था। टारगेट हमारे 219 और 248 थे। बट अगेन यहाँ पे जो मार्केट में पहली बार हमारे लेवल को एग्जीक्यूट करा इसने, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 70 पॉइंट का मूव दे चुका था। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बैंक निफ्टी में अगर 120 पॉइंट्स के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है लगातार जाते हुए, तो आपको ट्रेड नहीं करने होते लेवल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रैप होते हैं। ऐसे ही निफ्टी में अगर 50 से 70 पॉइंट के बाद लगातार ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये ब्रेकआउट हमेशा फेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। फिर भी जिसने करा, पहली बार में पहला टारगेट मिला, लेकिन अगर नीचे आके जब दोबारा जाता, बेसिकली आपकी एंट्री कहाँ बनती, आपकी एंट्री जब एक क्लोजिंग आई इसके ऊपर ये निकला, यहाँ एंट्री बनती आपकी, और यहाँ पे टारगेट आया, लेकिन ये बहुत लेट हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो रहा है। वेल, हालांकि विक्स अगर मैं देखूं, तो विक्स अभी भी 15 से ऊपर है, 16 के ऊपर है, मतलब विक्स काफी अच्छा है, तो प्रीमियम्स अच्छे मूव हो रहे हैं। तो इस एक टारगेट में ही आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट में। बट आगे की बात कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो कल वेडनेसडे है, एक्सपायरी नहीं है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं एक बार। तो अगर डेली चार्ट पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखो, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जोन में है, डू और डाई लेवल पर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट कहीं ना कहीं ये जो जोन है मार्केट का, 46,250, मार्केट इस जोन के नीचे अगर दोबारा आ जाता है तो मार्केट फिर से नेगेटिव हो जाएगा। अभी अगर मैं देखूं, तो वैसे अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने ये बात करी थी, मार्केट ये जोन ब्रेक नहीं हो रहा था। ये जब ब्रेक हुआ तो कहाँ पे बनाई, बाइंग की पोजीशन हमने बनाई थी इस लेवल पे, जब इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे हमें 2,000 का प्रॉफिट भी दिख रहा था। तो मार्केट यहीं से ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गया है, और बहुत बार हैमर कर चुका है यहाँ पे इस लेवल पे। तो अगर 250 का लेवल टूटता है, तो एक आई थिंक दोबारा से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ तक का, 44,900 तक का। मतलब ऑलमोस्ट 1,000-1,200 पॉइंट का फॉल फिर से देखने को मिल सकता है। बट अगर आज का हाई कल ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि मार्केट अब शायद इस बार गैप फिल कर दे, तो दोबारा पोजीशन बनाऊंगा मैं। और जैसा भी होगा आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगा, तो वो ज्वाइन कर लेना। तो इसका हाई अगर मैं देखें 46,722, अभी मार्क कर लेते हैं इसको एक बार। और ये हम नीचे मार्क करा हुआ है 46,254। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हम लेवल्स निकाल लेते हैं अपने, कि हमारे लेवल्स कल के क्या रह सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें बाइंग में, तो 708 तो लेवल ठीक नहीं रहेगा, और बल्कि यहाँ तक मार्केट में रेजिस्टेंस है 764। हमें 800 के ऊपर ही बाय करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं करेंगे। कल का लेवल भी मेरा ऑलमोस्ट इसके आसपास ही था आई गेस। तो हम 815 या 820 मान लो आप, 820 के ऊपर बाय करेंगे। अगेन 850 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा रेसिस्टेंस है, बट कोई बात नहीं, 820 के ऊपर बाय करने की सोच सकते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से, यहाँ पे एक बार मैं ट्रेंड लाइन से भी बना लेता हूँ उसको। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन हो रहा है, तो ये लेवल ब्रेक होगा। तो कहीं ना कहीं 850 रखते हैं इसको, 850 कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा हम थोड़ा सेफ चलते हैं। 850 855 के आसपास का ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, और ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। तो टारगेट इसके बाद आपका क्या रह सकता है,
फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम आपका 46,965 2 पॉइंट। और ऊपर आप देखो, ऊपर 47,000 का लेवल है, तो सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 47,050 तक का। 47 मतलब 200 पॉइंट यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम टारगेट रखेंगे हम कल का। इसके भी ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है एक मार्केट में, कहीं ना कहीं ये जोन भी टेस्ट हो सकते हैं। तो बाकी वो टेलीग्राम पे बात कर लेंगे, क्योंकि कल मैं भी ट्रेड करने वाला हूँ। तो कहीं नहीं, अब 10 दिन तक कम से कम मैं फ्री हूँ, तब तक मेरे पास कोई भी ऐसा मेजर एंगेजमेंट या कुछ नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अब सेलिंग की बात कर लेते हैं एक बार। बाइंग हो गया। सेलिंग अगेन, जैसे मैंने कहा, देखो ये जोन जो है, ये जोन बार बार टेस्ट हो रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे आज मार्केट ने ये इस तरह की ट्रेंड लाइन भी तोड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से उसके ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर दोबारा इसके नीचे आता है, मतलब दोबारा इसके नीचे, यहाँ नीचे जाता दिखता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स यहाँ पे हावी हैं और मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, तो लेवल में अपना थोड़ा सेफ ही रखूंगा मैं, थोड़ा 46,250 या 240 के आसपास ही रखेंगे, इसके नीचे ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है। टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं यहाँ पे, टारगेट हमारे ऑलमोस्ट 46,050 तक के रह सकते हैं मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे भी 200 पॉइंट मिल सकते हैं, मतलब इस जोन तक आ सकता है 46,031। अब इसको ब्रेक करना है, तो फर्स्ट टारगेट आप रखोगे अपना ये जोन 46,100 के आसपास का। सेकेंड आपको 46,031, 46,000 के नीचे चला गया तो शायद एक और थोड़ा लंबा फॉल हो सकता है, लेकिन वो हमें देखेंगे, तब तब की बात करेंगे हम। अभी इंट्राडे के हिसाब से 200 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट तो अभी खुले नहीं है, एसजीएक्स निफ्टी में देखा था फ्लैट ही है, तो अभी कुछ मैं उसका कोई बात नहीं करने वाली है। और यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। डिलीट करते हैं इसको थोड़ा, और डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है थोड़ा सा। अगर मैं इसको क्लोजिंग के हिसाब से भी देखूं, तो यहाँ पे देखो निफ्टी यहाँ पे 76 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन जो पोजीशन में कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला, अगले हफ्ते ही होगा गैप फिल अगर होगा। इस हफ्ते तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं इस हफ्ते की एक्सपायरी में। तो लेट्स सी। आज का हाई अगर मैं मार्क करूँ इसमें 22,218, ये अगर कल का हाई देखे तो कल का भी 202 था, आज का हाई 218 था। अगर इससे 2 दिन पहले का देखो तो 252 था। अगेन अभी देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, प्लस नीचे की रेंज जो बन रही है मार्केट में, वो बन रही है ये वाली जोन। तो ये रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं बार बार घूम रहा है, तो इस रेंज के ऊपर नीचे मार्केट में बीच में कुछ ट्रेड करने वाला एक बनता नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे अब लेवल्स निकालने की अगर बात करें हम, तो बाइंग की साइड हमारा 224 तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हमें 250 के ऊपर ही जाना पड़ेगा इसको। इसको 255 ले लेते हैं। 255 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो अगेन मार्केट में हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। पहले तो 295 तक का टारगेट, उस 300 निकल गया तो ऊपर की तरफ कोई टारगेट नहीं है, तो मैक्सिमम 350 या 345 तक का टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो ये हम टारगेट अपना लेके चलते हैं बाइंग की साइड। सेलिंग अगेन देखो, मार्केट में 2 दिन लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है। अब देखो 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर दोबारा पर ये टूटता है तो 22,000 के आसपास, 22,050 का लेवल, 22,050 मार्क कर देते हैं हम इसको। इसको हम थोड़ा नीचे लेके आते हैं, 22,043। ठीक है, इसके नीचे आता है मार्केट तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है 21,892, लेकिन यहाँ पे 22,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम मैक्सिमम जो टारगेट, फर्स्ट टारगेट अपना 22,004 रखते हैं, सेकंड टारगेट हम रखते हैं 21,980 के आसपास का। अब इसके भी नीचे आता है, यहाँ पे सस्टेन होकर फिर नीचे निकलता है, तब एक बड़ा फॉल आएगा। अभी निफ्टी में सेलिंग की साइड थोड़े छोटे टारगेट्स हैं, तो उस हिसाब से आप देख के चलना। तो ये हमारे लेवल्स हो गए, इन लेवल्स को मार्क कर सकते हो आप। बीच में अगर कोई ट्रेड नहीं करना, बैंक निफ्टी में 50 MA के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजी चैनल में पड़ी है। और भी स्ट्रैटेजीज पड़ी है, वो भी देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। बाकी मिलता हूँ आपसे कल अगले वीडियो में, और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच।